नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण सब्जेक्ट, एनवायरमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक। और टाइटल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार में मिली है एक कैट स्नेक की प्रजाति। जो स्नेक है इसको कैट स्नेक क्यों बोलते हैं, इसका हैबिटेट जो है वो कौन सा है, कहाँ पर ये मिला हुआ है। करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये स्पीशीज कहाँ पे मिली है और क्यों इसको बोलते हैं कैट स्नेक। अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस पे जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके अपडेट्स, उनके वीडियोस यहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिल पाएंगे। कैसे सब्सक्राइब करना है, जाना है आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस के यूट्यूब के होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आइकन्स मिल जाएंगे। बीपीएससी स्टडी आईक्यू के आइकन को आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कह रहा है, न्यूज का आर्टिकल भी है कि रेयर कैट स्नेक स्पॉटेड इन बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि कौन सी लोकेशन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलता है। पहली बात तो ये हो गई, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। कैसा दिखता है, इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। कैट्स आपने देखी होंगी, ठीक है, जो बिल्ली होती है ना, वो आपने देखा होगा कि कैसा, किस तरीके से उसका कलर होता है, उसकी आंखें कैसी होती हैं। तो उसी बेस पे ये सांप जो है इसको भी कैट स्नेक बोला जाता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉमन कैट स्नेक बोलते हैं, ठीक है, सामान्य ये कैट सांप बोला जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बोइगा ट्रिगोनाटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। ये हो सकता है कि पूछ लें, लेकिन उतना डीप में पूछते हैं नहीं वैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्थान कहाँ पे है, देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये हमने देख लिया इस जगह पे। कब ये मिला था वहां पे, तो 2022 में इसको स्पॉट किया गया था। 2022 में इसको स्पॉट किया था उस जगह पे। और अभी बाद में जब उसका चेक किया गया है, समय काफ़ी लगता है इस चीज़ को कि स्पीशीज़ जो है उसको जानने में, पहचानने में भी, तो 2022 में हुआ था और अभी ये चीज़ न्यूज़ में भी आई है। इसके बारे में विशेषता इसकी ये है कि इट इज लेस वेनमस, ये कम विषैला होता है और अत्यंत ही दुर्लभ प्रजाति का होता है। दुर्लभ मतलब ये इतना ऐसा नहीं कि इजीली मिल जाए, ठीक है। तो रेयर स्पीशी होती है और ये लेस वेनमस, उतना ज़्यादा वेनमस नहीं होता है। अगर ह्यूमंस हैं तो उनको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा काट लिया तो। वैसे जो छोटे जानवर होते हैं उनको ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है कि भाई इसको कैट स्नेक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी आंखें जो होती हैं वो बिल्ली की आंखों की तरह दिखाई देती हैं। दैट इज वाई। बिल्ली की आंखों की तरह दिखने का मतलब क्या है, जैसे बिल्ली की आंखों में होता है ना कि एक वर्टिकल आइज होती है, ठीक है। आप देखेंगे कभी उसकी, बिल्ली की आंखें जो होती हैं वो वर्टिकल आइज होती हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। जैसे हम लोगों की क्या होती है, ह्यूमंस की कैसी होती है, गोल गोल होती है, वैसे बिल्ली की वर्टिकल टाइप की होती हैं। तो इसकी जो आइज होती है वो कैट्स की तरह लगती है। दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज कैट स्नेक। अब इसी के बारे में कुछ इसके फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। कैट स्नेक को भारतीय गामा स्नेक के रूप में भी जाना जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक ही वीडियो में आप देख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय गामा स्नेक भी बोलते हैं। और इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये एंडेमिक है एक तरीके से, ये दक्षिण एशिया में ये पाया जाता है, साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया मिल जाता है, इंडिया के अलावा नेपाल है, भूटान मिलेगा आपको, श्रीलंका मिलेगा, और हो सकता है कि आपको ये पूरा जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे भी कवर है। तो साउथ एशिया जो है, दक्षिण एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप जो है वहां पर इसके मिलने की पूरी संभावना रहती है और ये उसका हैबिटेट है। इसी में हमें मिला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये कैट स्नेक। इसके बारे में मैंने बताया आपको, इसकी जो आंखें होती हैं, जो प्यूपिल्स होती हैं, इसकी खड़ी जो पुतलियां होती हैं ना, वर्टिकल प्यूपिल्स होती हैं, इस वजह से इसको कैट स्नेक बोलते हैं। और कैट की तरह इसकी भी आंखें होती हैं। ये मनुष्यों के लिए कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं होते हैं। इट पोजेस नो सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमंस, क्योंकि ये उतना वेनमस नहीं होते हैं, ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन किनको खाते हैं ये जो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको खा के अपना गुजारा करते हैं। किसको खाएंगे, जैसे कोई चूहा हो जाता है ना, रैट हो जाता है, उन सबको खा सकते हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना है, जीवन काल 12 से 20 वर्ष का इसका जीवन काल होता है, ठीक है, 12 से 20 वर्ष। इसके अलावा जो संरक्षण का स्टेटस है इसका, कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है, संरक्षण स्थिति, वो कम से कम क्या है, इसमें लीस्ट कंसर्न में आता है। यहां पर लिखा हुआ है लीस्ट कंसर्न, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या है, लीस्ट कंसर्न में आता है। और ये जो चीज है, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट होती है, उसमें इसका संरक्षण जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ स्पैन 12 से 20 साल का होता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इस स्नेक के बारे में, स्नेक के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया जो हमें वहां पे मिला हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अब जानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। नेशनल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये पड़ता है आपको वेस्ट चंपारण जिले में, बिहार में वेस्ट चंपारण जिले में पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है, तो वहां पर टाइगर मिलेंगे। तो NTCA की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी साइट पर ये आपको मिलती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आने वाली ये संस्था है, एक बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे मिलता है आपको, ये मैंने बता दिया। जिला कौन सा है, वेस्ट चंपारण जिले में मिलता है, पश्चिमी चंपारण जिले में मिल जाएगा ये। और ये तराई इलाके में मिल रहा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये नेपाल के साथ में टच एरिया है वेस्ट चंपारण वाला, वो तराई इलाका मिलता है। जंगल बहुत सारे मिलते हैं, वन एरिया जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है आपको इसी जगह पे। द टेरेन इज अंडुलेटिंग विद अ रिच सॉइल, बहुत अच्छी, वहां पे एक तो रिवर्स भी आ रही होती हैं, है ना, रिवर्स आ रही होती हैं, तो वहां पे सॉइल भी बहुत अच्छी रहती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है। कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, गंडक रिवर है, मनोर रिवर है, हरहा, मसान, ये सारी रिवर्स भी होती हैं। मेजर रिवर्स भी है, जैसे गंडक रिवर है, बूढ़ी गंडक रिवर है, ये तो है ही। इसके अलावा कई सारी इसमें माइनर रिवर्स भी आ रही होती है। तो इनसे बनाया हुआ क्षेत्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। टाइगर्स यहां पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं, टाइगर्स। इस टाइगर रिजर्व का, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, जब भी टाइगर रिजर्व होता है, बहुत ही बड़ा एक संरक्षित क्षेत्र होता है। इस संरक्षित क्षेत्र में क्या मिलता है आपको, एक तो कोर एरिया मिल जाता है, कोर बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है, जो कि बहुत ज्यादा वहां पर कंजर्वेशन जो है वो किया जाता है, रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं इस जगह पे। तो जो कोर एरिया है इसका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, ये कितना है इसमें, 598.45 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहां से लिया गया डेटा, ये NTSA की वेबसाइट से लिया गया। तो अगर हम कैट स्नेक की स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका जो हैबिटेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है बफर एरिया। एक होता है कोर एरिया सेंटर वाला, उसके बाद में होता है उसके चारों तरफ वाला बफर एरिया। तो बफर एरिया का एरिया कितना है इसमें, 300.93 वर्ग किलोमीटर, ये आता है हमारा 300.93 वर्ग किलोमीटर। टोटल जो हमारा एरिया बनता है वो कितना बनता है, लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का है, 899.38 वर्ग किलोमीटर का एरिया बनता है किसमें, इस टाइगर रिजर्व में, इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे। लोकेशन क्या है ये वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 3 अक्षांश है, ये नॉर्थ तक मिलता है आपको। और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा आपको 83 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस जगह पे मिला है, इसका एरिया लगभग कितना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, और जो स्पीशीज है कैट स्नेक, उसके बारे में हमने देख लिया। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है यहाँ पर इसी कंजर्वेशन एरिया से ही लेके है, बायोस्फीयर रिजर्व है और किस स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि मैच द फॉलोइंग करना है इसमें आपको, नोकरेक, मानस, सिमलीपाल और अगस्तमलाई। स्टेट्स कौन कौन से हैं, असम, केरला, मेघालय, उड़ीसा। आपको मैच करना है और मैच करने के बाद आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग जो भी देख रहे हैं इसको शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, और डिस्कशन ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं मुझसे, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, और ईमेल ID इज abhishek.singh@studyIQ.com। इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से, बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की, और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, यूपी, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, क्योंकि StudyIQ PCS जो है वो आपके लिए लेकर आया है संकल्प बैच 8, फाउंडेशन का संकल्प बैच 8 है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, मेंटरशिप भी मिल जाएगी इसमें, और डेली आंसर राइटिंग भी मिलेगी। तो प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी इस चीज में हो पाएगी, इस कोर्स में हो पाएगी। आपको एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहे हैं 10 नवंबर को, तो आप जा सकते हैं StudyIQ की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट होकर ये अमाउंट हो जाएगा, और इसमें सारे फीचर्स तो है ही। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर सोच लीजिए, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप ले सकते हैं।
और बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहीं पे मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।